गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज फिर अचानक धन लाभ सीरीज में ये तीसरा चार्ट है। जिस तरह से हमने इसी सीरीज का अचानक धन लाभ में जो पहला वीडियो है उसमें हमने बताया था कि किस तरह से आप एक कुंडली को देखिए और आपको अंदाज हो जाएगा कि इस आदमी को या इस सज्जन को या इस कैंडिडेट को धन लाभ के आसार कितने हैं। धन लाभ होना में मेन किसी को प्रॉफिट होना, जबरदस्त प्रॉफिट होना, इसका मूल ये इसका फाउंडेशन या पिलर कौन कौन सा है। तो फाउंडेशन पिलर आपका धन भाव स्ट्रांग होना चाहिए, आपका गेन हाउस स्ट्रांग होना चाहिए, आपका 6th हाउस डिसेंट होना चाहिए। हम 6th हाउस को उतना इन्वॉल्व इसमें नहीं करते क्योंकि ये अचानक धन लाभ हो जाना के लिए कंपटीशन इस सब का नहीं। ये तो अचानक धन लाभ जो हो उसमें 6th का स्ट्रांग होना, इसलिए कि कहीं अगर आपको कंपटीशन है तो शायद इसमें आपकी स्टैंडिंग अच्छी है। तो धनेश धन भाव 11th गेन भाव एंड 9th भाव यानी नसीब भाग्य। किसी भी गेन के लिए भाग्य का होना बहुत जरूरी है। तो पूरे परिस्थिति में 3 चीज मायने रखता है। एक आप यानी आपका लग्न, आप क्योंकि भोगिएगा तो आप ही है। दूसरा वक्त का टाइमिंग क्या सेट है, महादशा का पैटर्न क्या है वो, और नसीब क्या करता है। नसीब करता है आपको वक्त से मिलवाता है, सही वक्त पे उसको सेट करता है, उसको नसीब है, उसको नसीब कह सकते हैं। एक आप है और वक्त आपका चला आ रहा है, पर उस वक्त वो कौन सा वक्त होगा कि जहां आपको पैसा कौड़ी या कोई भी चीजें मिल जाए, वो नसीब तय करता है। तो मेन मुद्दा यह है कि 2nd, 11th, 9th एंड आपका लगन स्ट्रांग होना चाहिए, 6th डिसेंट होना चाहिए। ठीक है, इस कुंडली का ये चार्ट देखिए। इस चार्ट पे पहले वर्किंग हो चुका है, इसमें थोड़ा बहुत है, इसका माइंड मत करिए, सॉरी। कैंडिडेट का डिटेल ये है, 26 फरवरी 1953, टाइमिंग शाम के 6:22 और जीपीएस कोऑर्डिनेट्स ये है 42 N22 71W04। जैसा कि शुरू में कहे, इस कुंडली का लगन देखिए। लगन मेरा सिंह लगन है। ठीक है, हम लगन को चेक करेंगे सबसे पहले। तो लगन मेरा सिंह लगन है, इसका लॉर्ड सूर्य केंद्र में बैठा है, लगन के ठीक ऑपोजिट 7th हाउस में और अपने ही घर को देख रहा है। तो ये लगन मेरा डिसेंट है। सूर्य को देखे, लगन लॉर्ड सूर्य मेरा शनि की राशि में है और डिस्पोजिटर थ्योरी जो इसका डिस्पोजिटर लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड है 3rd हाउस में। ठीक है, यानी ये सूर्य एज अ लगन लॉर्ड इज फाइन। D9 में भी चेक करें सूर्य की परिस्थिति क्या है। सूर्य मेरा केंद्र में और सूर्य मेरा कुंभ राशि, यहाँ पे भी कुंभ राशि, यहाँ पे भी, यानी सूर्य मेरा वर्गोत्तम स्थिति पे है और वो वर्गोत्तम मेरे 7th हाउस पे। अब नेक्स्ट लॉट है क्या, मेरा धन भाव कैसा है। तो धन भाव के पहले कारक देखें। तो कारक मेरा गुरु बनता है और वैभव का कारक शुक्र बनता है और कारक बुध भी पकड़ते हैं। तो बुध, शुक्र, गुरु ये तीनों ही धनकारी है। हाँ, इनका टेस्ट अलग अलग है। गुरु धन देता है, बुद्धि भी दे देता है। शुक्र वैभव देता है, धन भी देता है, पूरा चकाचौंध देता है। बुध भी धन देता है। माने ये तीनों का कैरेक्टर में धन तो है। तो गुरु मेरा 9वें स्थान पे है तो बेटरली अच्छा प्लेस्ड है। शुक्र जो कारक है वो मेरा उच्च का है, भले 8th में है पर मेरा एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बुध जो मेरा धनेश बन रहा है वो अपने ही घर को देख रहा है, तो ये वाला घर मेरा प्रोटेक्टेड है। ठीक है, अब आते हैं धन भाव, ठीक है। अब आते हैं धनेश पे।
धनेश मेरा कहाँ बैठा, अष्टम घर में, डेबिलिटेटेड है, तुम बोलोगे डेबिलिटेटेड है, ठीक, लेकिन शुक्र भी बैठा है उच्च का हो, तो बहुत हद तक इस चीज को नलिफाई कर देते हैं। पहले बुध धन का स्ट्रेंथ देखते हैं, या आंखों से देखते हैं, कोई मतलब षटबल की यहाँ पर कैलकुलेशन करने नहीं बैठे, बुध को देखे, बुध मेरा शुक्र के साथ बैठा है और एक कैंडिडेट है मंगल के साथ बैठा है, ठीक। बुध की स्थिति यहाँ देखिए, बुध मेरा 9th हाउस चला गया, यानी अष्टम घर से बुध D9 में त्रिकोण में चला गया, यानी बहुत अच्छी पोजीशन गेन किया है। तो बुध भले नीच का है, ये अच्छे रिजल्ट देने के काबिल है। अब आते हैं 11th, तो मेरा 11th लॉर्ड और धनेश एक ही है, बुध। तो बुध किसके नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र लॉर्ड कौन बन रहा है, गुरु। ये देख रहे हैं, बुध का नक्षत्र लॉर्ड गुरु, गुरु मेरा क्या है, पंचम लॉर्ड है एंड अष्टम लॉर्ड है, ठीक। बुध किसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, दो सेंटेंस है, बुध का नक्षत्र लॉर्ड गुरु है, बुध किसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, तो बुध मंगल और चंद्र का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है और केतु का बन रहा है, ठीक है। मंगल क्या है मेरा, मंगल मेरा 9th लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है, यानी इस कुंडली का पूर्ण योगकारी प्लैनेट है। चंद्र क्या है मेरा 12th लॉर्ड है, ये थोड़ा क्या है, तो बुध पे जो असर है वो 12th का आ जा रहा है, ये गलत कैंडिडेट, और यहां पर जो बुध आ रहा है ये वाला बुध, ये वाला रिलेशनशिप में एक 8th का इन्फेक्ट आ रहा है, ठीक। लेकिन बुध गुरु के साथ रिलेशनशिप है और बुध मेरा 9वें स्थान है, तो मेरा बुध के पास डिसेंट दिखाई दे रहा है, इज नॉट, मतलब वो मर नहीं गया। अब आते हैं मेरा 11th लॉर्ड, ये सॉरी मेरा 11th लॉर्ड भी वही है, ठीक है। अब आते हैं मेरा 9th हाउस, 9th हाउस में कौन बैठा है, गुरु, वेल प्रोटेक्टेड, 9th हाउस मेरा अच्छा सेफ हो गया, क्योंकि गुरु का किसी घर में बैठना उस घर को सेफ्टी देता है, और ऐसे गुरु को गुरु न समझ के कैंडिडेट पकड़े तो पंचम लॉर्ड 9th हाउस में है, और गुरु और मंगल आपस में एक्सचेंज कर लिए हैं, ठीक है, यानी 9th लॉर्ड गुरु के घर में है और 8th लॉर्ड 9th हाउस में है, तो मेरा 9th हाउस 9th लॉर्ड प्रोटेक्टेड। 9th लॉर्ड बैठा है शुक्र के साथ, बुध के साथ, तो अगर तुम ये पूरा कॉम्बिनेशन देखो तो ये पूरा कॉम्बिनेशन क्या बता रहा है, इसमें कॉम्बी में तुम्हारा 10th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है शुक्र, बुध क्या है 11th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड, मंगल क्या है 9th लॉर्ड एंड 4th लॉर्ड। ये सब कितने अच्छे लॉर्डशिप है सिवाय इसके और इसके उपचय, पर फिर भी हमारा धन लाभ के लिए इन दो घर का बहुत जरूरी है, मेहनत और गेन। ये कॉम्बिनेशन कितना सुंदर यहां पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, 9th लॉर्ड की पोजीशन भी अच्छी हो गई। अब 9th लॉर्ड को यहां देखे D9 में, ये यहां पर उच्च का पड़ा हुआ है, 9th लॉर्ड मेरा स्ट्रांग है, ठीक है, 9th हाउस भी स्ट्रांग है। तुम बोलोगे भाई साहब शनि देख रहा है, हाँ देख रहा है, तो शनि जो है वो एग्जॉल्टेड 7th लॉर्ड बन के देख रहा है, राइट, 9th हाउस को, लेकिन वो छठा बन के भी 9th हाउस को देख रहा है, यानी 6 और 9 का मैंने भाग्य के साथ कंपटीशन में आप, मैंने भाग्य और कंपटीशन साथ देगा आपका। कोई कंपटीशन है, कोई घसड़न है, तो उसमें भाग्य साथ दे देगा। कारण क्या है कि 7th लॉर्ड भी है और 6th लॉर्ड भी है, वो एग्जॉल्टेड होकर 9th हाउस देख रहा है, ठीक है। तो बहुत हद तक तुम देखो तो ये अगर तुम ये कॉम्बी को देखोगे तो ये कॉम्बिनेशन क्या दिखाई दे रहा है, ये कॉम्बिनेशन बना रहा है तुम्हारा गुरु बन रहा है पंचम लॉर्ड, अष्टम लॉर्ड, गुरु शनि बन रहा है 6th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड। लेकिन गुरु के घर में कौन है, गुरु के घर में इतने लोग हैं, 3 पार्टी है, शुक्र मंगल बुध,
और शनि के घर में कौन है? राहु और सूर्य। तो कौन? शनि यहां पर एग्जॉल्टेड दिखाई दे रहा है, बट इज एफ्लिक्टेड बाय राहु एंड एफ्लिक्टेड बाय सूर्य, क्योंकि उसके राशि में बैठे हैं। शनि के पास अच्छाई बात क्या है? शनि यहां पर लगन पे बैठा हुआ है, समझे? तो कहीं ना कहीं शनि भी अपने आप को इंप्रूव किया है, यानी शनि बेहतर रिजल्ट दे सकता है बशर्ते उसकी दशाएं मिली। लेकिन अगर तुम गुरु को देखो तो गुरु के पास ज्यादा रिजल्ट देने की क्षमता है, बशर्ते इसके, क्योंकि उसके पास ये 3 कैंडिडेट है जो उसको रिजल्ट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शुक्र 10th का रिजल्ट देना ही देना है गुरु को, बुध धन और गेन का देना है, मंगल 9th और 4th का देना है, उसके बाद गुरु अपना देगा। अब आते हैं शनि। शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? मंगल। मंगल क्या है? 9th लॉर्ड है। तो शनि को अगर देखो तो शनि बेहतर रिजल्ट देने के लिए मजबूर है। हालांकि इस कुंडली का वो बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं है, लेकिन शनि को एफ्लिक्ट बुरा रिजल्ट करने के लिए गुंडा को 3 गुंडे घेर रखे हैं, राहु, सूर्य और इधर से मंगल। तो गुंडा ज्यादा गुंडई कर नहीं पाएगा, समझे? लेकिन गुरु को गुंडा नहीं घेर पा रहा, उसके पास और अच्छे बॉडीगार्ड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने देखा ये अच्छा है, ये अच्छा है, नसीब मेरा बहुत अच्छा है, बनस्ते इसके और इसके नसीब मेरा बहुत अच्छा है। और धनेश जो है उसके पास भी स्ट्रेंथ है, और शुक्र जो है वो यहां पर भी उच्च का है, और तुम देखो यहां पर भी उच्च का है शुक्र। तो शुक्र मेरा वर्गोत्तम है। शुक्र यहां पर वर्गोत्तम हुआ कहां पर है? अष्टम घर पे, लेकिन किसके साथ है? बहुत अच्छे लॉर्डशिप वालों के साथ है। तो मेरे इस कुंडली में कितने लोग वर्गोत्तम है? इस कुंडली में 2 लोग हैं, एक सूर्य जो मेरा लगन लॉर्ड है, और एक शुक्र जो मेरा 10th लॉर्ड है और 3rd लॉर्ड है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है कि ये अच्छा पोजीशन पे ये सब है। अब आते हैं हम, तुम सबसे पहली नजर अगर ये पड़ेगी, तुम दशा पैटर्न की तरफ भागोगे इतना एनालाइज करने के बाद। ये कॉम्बिनेशन में अगर तुम देखो योग सब, तो धनेश है, भाग्येश है, गेन लॉर्ड है, ऊपर से कारक का भी स्थिति बहुत सुंदर है। तो ये जो अष्टम घर है बड़ा एक्टिव है, और वो किसी भी वक्त अगर फटेगा तो साला सोना ही फेंकेगा। ठीक है, अब ये है वक्त, काल चक्र जो भगवान सेट करके देते। तुम देखो, तुम अगर दशा इतना देखे और सीधे दशा की तरफ भागे तो देखे बुध है, केतु है, बुध तो चलो बचपन में निकल गया, केतु है बचपन चला गया, शुक्र आ गया 1986 से, मैंने 15 साल की 86 तक, यानी 15 साल से लेके पकड़ लोगे तो शुक्र 20 साल है ना। तुम शुक्र को देख के भैया शुक्र है, इस दौरान तो नौकरी चाकरी और इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा, पर क्या ये अचानक धन लाभ दे देगा? तुम बोलोगे इन लोग के साथ बैठा है, देने लायक है, पर तुमको ये देखना पड़ेगा इसमें मजबूत पैवटी कौन सा है। शुक्र अच्छा है, लेकिन वो इस कुंडली के लिए अच्छा नहीं है, इन द सेंस सूर्य बाबू है, शुक्र को पसंद नहीं है, और सूर्य को भी शुक्र पसंद नहीं है, दोनों में चलता है। ठीक है, शुक्र को देखो वो उसके घर में शनि बैठा है तो अफ्लिक्शन पे, शुक्र अपने मंगल पे साथ बैठा है तो शुक्र फिर भी अफ्लिक्शन पे है, 2 क्रूर प्लैनेट है। ठीक है, शुक्र वर्गोत्तम जरूर है, तो शुक्र को अगर देखो तो वो इतना आइडियल कैंडिडेट नहीं है कि अचानक से वो धन दे देगा। शुक्र नौकरी दे देगा, अच्छा पोजीशन पे है, शिक्षा दे देगा, ठीक है, ये सब दे सकता है, लेकिन शुक्र को ना धन देने लायक हमको नहीं दिखाई दे रहा। धन जैसे अचानक धन देगा जो नॉर्मल स्पीड पे देगा, लेकिन शुक्र का अगर शुक्र का रिजल्ट बोलोगे क्या होगा, तो शुक्र अष्टम घर में बैठा है। ठीक, शुक्र के पास किसी भी प्लैनेट का अगर रिजल्ट देखना है
तो वो देखो कि शुक्र कैसे किससे किससे रिलेट कर रहा है। तो शुक्र इन लोगों से रिलेट कर रहा है, ठीक। शुक्र के घर में कौन है? सिक्स्थ लॉर्ड है, वो भी एग्जॉल्टेड एंड स्ट्रेंथ वाला सिक्स्थ लॉर्ड, ठीक। शुक्र को नक्षत्रों में देखो, शुक्र लगन का नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है और शुक्र गुरु के नक्षत्र में है, यानी अष्टम लॉर्ड का शुक्र नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है। गुरु को बोले गुरु आप अष्टम लॉर्ड क्यों बोल रहे हैं? वो पंचम लॉर्ड भी है, ये भी है, उसका मूल त्रिकोण तो पंचम में पड़ रहा है, वो गुरु के लिए है। गुरु का जब बारी आएगा तो बोलेगा हम तो पंचम का रिजल्ट ज्यादा करेंगे, इसका थोड़ा कम करेंगे, इसका असर देखेंगे। लेकिन अगर तुम शुक्र से पूछो तो एक तो वो उच्च का है, ठीक, लेकिन वो सीधे बोलेगा अरे हम गुरु के नक्षत्र लॉर्ड बन रहे हैं और हमरा मिल गया नस अष्टम का गुरु। ऐसी दोनों में ऐसे है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन शिक्षा अच्छा दिलाता है, लेकिन ऐसे है तो नस मिल गया गुरु को, शुक्र को तो नस मिल गया गुरु का। शुक्र अपने रिजल्ट में अपना जो 10th का रिजल्ट है, काम काज ये सब का, उसमें गुरु का अष्टम का हाउस का रिजल्ट देगा, मतलब अष्टम रिलेटेड काम दे सकता है। पढ़ाई भी अष्टम रिलेटेड, अष्टम से संबंधित पढ़ाई दे सकता है, मतलब उससे रिलेटेड। शुक्र गुरु का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंड है तो हो सकता है उसमें वो मेन शिक्षा को असर करेगा। तो शुक्र के में पढ़ाई तो कंप्लीट है, लेकिन वो अष्टम का भी रिजल्ट है। तो शुक्र जब 10th का रिजल्ट कर रहा है तो उसका मतलब जब नौकरी चाकरी दिलवाएगा तो ये तो तय बात है, ये नौकरी चाकरी इससे रिलेटेड होगी या इन दोनों के कैरेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं सूर्य। सूर्य मेरा लगन लॉर्ड है, सूर्य मेरा वर्गोत्तम है, भयंकर अच्छे पोजीशन पे, रिजल्ट में धन है, रिजल्ट में धन नहीं है क्योंकि रिलेट नहीं कर रहा है सूर्य। सूर्य देखो राहु के नक्षत्र में है, वो इधर बैठा है। सूर्य अब एंटीपार्टी नक्षत्र राशि में है, भले वर्गोत्तम है पर एंटीपार्टी राशि में वर्गोत्तम है, ठीक है। सूर्य के महादशा में कॉन्फिडेंस हो सकता है, सूर्य की महादशा में, क्योंकि सूर्य कह सकते हो सर्वगुण मतलब ये ऐसे तेज का प्रतीक होता है, तो उस दौरान में अगर कुछ रोग वोग है तो वो निपट जाएगा, तो सूर्य में आपको रिकॉग्निशन मिल जाए, ये सब चीजें होंगी। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उस दौरान में थोड़ा सा हानि हो सकता है, लेकिन धन देने लायक मतलब पटाख वाला धन वो सूर्य नहीं है। अब आते चंद्र की महादशा 2002 तक लगी, 92 से 2002। चंद्र को देखो, चंद्र इज बैडली अफ्लिक्टेड, भले वो शुक्ल पक्ष का चंद्र है, 1-2 दिन बाद पूर्णिमा होने वाला है, चंद्र में स्ट्रेंथ है। चंद्र को यहाँ देखो, चंद्र यहाँ पर केंद्र पे आ गया, तो चंद्र के पास बल थोड़ा सा है, लेकिन फिर से वो एंटी पार्टी चला गया और यहां जाके अफ्लिक्ट हुआ है सूर्य से। तो चंद्र तो अपने समय में एज अ 12th लॉर्ड, और चंद्र को नक्षत्र में देखो बुध उसका नक्षत्र लॉर्ड बन रहा है, यानी चंद्र एज अ 12th लॉर्ड देखो, और बुध एज अ 2nd लॉर्ड। चंद्र का जब दौर चलेगा तो वो बुध को परेशान करेगा, क्योंकि बुध से रिलेट कर गया, बुध मेरा ये घर है, ये घर है, इन दोनों के रिजल्ट में वो कमी ला देगा चंद्र। तो चंद्र की महादशा में अगला कैंडिडेट पूरी तरह से परेशान हुआ, मैंने फाइनेंशियली डाउन हुआ, शारीरिक तौर पे डाउन हुआ, है ना, ही वॉज लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो चंद्र का जो 10 साल रहा वो एकदम इसको परेशान कर दिया चंद्र। अगर ये आपके पास आए तो आप क्या बोलिएगा? मंगल की महादशा लग रही है, मंगल क्या है मेरा? पावरफुल 9th लॉर्ड, जिसके पास बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है, 10, 3, 11, 2, 9, 4, ऊपर से पंचम मंगल एग्जॉल्टेड, 9th लॉर्ड एग्जॉल्टेड, ऊपर से मंगल बन रहा है
सिक्स्थ लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड, और मंगल नक्षत्र में भी सेकंड लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड से स्ट्रांगली रिलेट कर रहा है, और एक तो बैठा भी उसी के साथ। तुम बोलोगे कि भैया बस, अगर इस दौरान वो पार्टी रोते हुए आपके पास आया, आप बोलिएगा ना कि भाई तब बात तो सही है, थोड़ा सा स्थिति खराब रहेगा इस दौरान, शारीरिक कष्ट हो सकता है, खर्चे मैंने बचत उचत पैसा कौड़ी में दिक्कत हो सकता है। बस आप ये मंगल का इंतजार करिए, 2002 में मंगल लगेगा आपका, और 2002 फरवरी में आपका ये चंद्र जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि जब अगर मिला भी होगा तो 4 गालियों दिया होगा कि क्या बोल रहा है ये, पर जैसे ही मंगल की महादशा शुरू हुई, उसको छोटा सा उसको पैसे का आगमन महसूस हुआ, और बाय मंगल में मंगल में राहु का दौर जब लगा, ये लॉटरी जीत गया, समझे, लॉटरी जीता अकस्मात, अचानक से। स्ट्रॉन्ग राहु क्यों दिया मंगल में मंगल क्यों नहीं दिया, ये भी है। जनरली आप भी जानते हो मंगल महादशा और दशा अगर एक सेम प्लैनेट के हो तो वहां पर रिजल्ट एवरेज ही मिलता है। मंगल हमेशा महादशा लॉर्ड हमेशा दूसरा ढूंढता है, हम क्यों ये सब काम करें भाई, किसी और से करवाएं। तो राहु एक आइडियल कैंडिडेट उसको मिला। आप बोलोगे राहु आइडियल कैंडिडेट क्यों? अब राहु का पोजीशन देखो, चंद्र लगन से राहु क्या है, सप्तम लॉर्ड एंड अष्टम लॉर्ड, राइट। चंद्र लगन से सेकंड लॉर्ड कौन बन रहा है, सूर्य। सूर्य मेरा वर्गोत्तम है, तुम बोलोगे चंद्र लगन से धनेश वर्गोत्तम है, और जाके बैठा कहां है, चंद्र लगन से अष्टम पे, और वो किसके राशि में है, शनि के। और राहु किसका लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है, मकर और कुंभ का। तुम बोलोगे राहु के रिजल्ट में सूर्य का रिजल्ट घुस के बोलेगा, क्योंकि सूर्य एक तो वर्गोत्तम है और स्ट्रेंथ के साथ है, तो राहु बोलेगा अच्छा स्ट्रेंथ तो मेरे पास भी है, चल दोनों मिलके मजा लूटे। एक ये, दूसरा राहु को देखो यहां पर D9 में, किस राशि में है, मिथुन राशि में। D9 मिथुन राशि 11th हाउस। राहु मेरा बुध से कनेक्ट कर रहा है, बुध से, वो बुध राहु मेरा बुध, अगर तुम बोलोगे तो राहु का नवमांश लॉर्ड कौन बन रहा है, बुध मेरा क्या है, गेन लॉर्ड एंड धनेश। राहु चंद्र लगन से भी धन से रिलेट कर रहा है, मेन लगन से भी वो धन और 11 से कनेक्ट कर रहा है। ओके, अब राहु को देखो, मंगल से राहु क्या है, मंगल यहां पर है, महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड 11th है। राहु इज ए आइडियल कैंडिडेट टू गिव रिजल्ट। मंगल की महादशा शुरू होते ही आप बोल देना भैया मिल जाएगा, पूरा मंगल बम बम रहोगे। बस है कि कब मिलने के आसार है, राहु अंतरदशा में चांसेस हाई है। लॉटरी जीतिएगा या क्या जीतेगा पता नहीं, पर अकस्मात धन लाभ होगा, ये कहीं से आपको एक मोटा पैसा मिलेगा, बस इतना काफी। हम लोग भगवान है नहीं, इतना भी बोल दीजिएगा तो आ जाएगा। पोस्टमार्टम करने के लिए 10 चीजें हैं, पर ये काफी है। तो इस तरह से चार्ट को देखना है, पैटर्न को समझना है, वक्त का और नसीब को समझना है। 49 साल की उम्र में नसीब आके टकराया इससे, 49 ईयर्स ऑफ एज, पर टकराया सही। 49 ईयर जब उसकी हुई उम्र, आप देखो ना 2002 में कितना होगा, 1953, तो 7 इधर और 40, हाँ 39 साल की उम्र में मंगल शुरू हुआ। 49-50 की उम्र में वक्त नसीब आ गया, ये नसीब और स्ट्रॉन्ग नसीब वाला आया, ये है टाइमिंग, यही है। नसीब यहां है, यहां नहीं है, ये वक्त है।
वक्त बोला हम आ रहे हैं बस 49 में हम सेट कर हो गया। अब एक किसी का ना अगला चार्ट जो आपको लेके आएंगे वो एक ऐसा चार्ट है जहां पे एक एस्ट्रोलॉजर ने यही चीज बोला, अकस्मात धन लाभ होगा फलाना में फलाना। लेकिन 3 महीना बाद जब वही कैंडिडेट उसके पास आया मदद मांगने पैसा का, तो ज्योतिष बाबू हाथ खड़े कर दिए। उसी समय उनका कॉन्फिडेंस डोल गया। वो बोला आप तो कहे थे लाभ है, जो लाभ आएगा हम दे देंगे पैसा वापस। बोले हम सब नहीं जानते, भाग गया। लेकिन धन लाभ पूरा हुआ। उसका बात ज्योतिष का बात करेक्ट हुआ। अकस्मात धन लाभ ऐसा हुआ कि बम बम हो गया। लॉटरी नहीं लगा पर बहुत तगड़ा धन लाभ। जो जिसने बोला वो तो भाग निकला, पर जो बोला वो सच हो गया। ये भी एक चार्ट है, लेकिन इसके बाद वाला। थैंक यू।